शब्द वो ताकत है जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके बल के ऊपर दुनिया खड़ी है, इसलिए वो ताकत है बेटा, वो क्रिएटिव पावर है, कोई लफ्ज नहीं है। और शब्द ही गुरु है बेटा, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। सच्चा गुरु तो शब्द है, और शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हेत अपार। वो आपके अंदर है, क्योंकि अगर मालिक उसको वापस बुला लेगा, हस्ती खत्म हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है, और मिलेगी अंदर से मिलेगी। आदि नाम है जिसको परमात्मा ने विधेय कहा है। वो कहा कि वो नाम इन नामों जैसा नहीं है। तो तुम यहाँ के जो नाम हैं, ये नाम नहीं है, वो इसे विलक्षण नाम है। वो नाम तो है, अक्षर के अंदर है, लेकिन उसका सिमरण जो है वो केवल सूरत नृत्य से होता है। अभी दिखाएंगे आपको आगे है नी शब्द, और शब्द से कहो जिसको नी शब्द कहा है, ज्ञानी सोई जो हुआ बदले हो। अब परमात्मा कहते हैं जिसको मैं नी शब्द विधेय शब्द कह रहा हूँ, वो शब्द में है, वो बोला जाता है। आदि नाम मैंने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव वर्ग नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। आज का जो टॉपिक है वो है शब्द। हर कोई मोक्ष पाना चाहता है, जन्म मरण 84 से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन लोग हमेशा कंफ्यूजन में है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं और वो अलग अलग शब्द देते हैं, यानी नाम जाप देते हैं। कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये आत्मा इस काल के कैद से अपने देश अमरलोक सतलोक को जा सकती है। आप आज डिस्कस करेंगे उस शब्द के ऊपर, सार शब्द को लेकर के, कि आखिर वो कौन सा शब्द है, सार शब्द है। तो आइए हम जानते हैं दो संतों के विचार। एक तरफ है सतगुरु रामपाल जी महाराज, दूसरी तरफ है गुरविंदर सिंह जी महाराज। तो आज दो संतों के विचार आपके बीच में रखेंगे और जानेंगे आखिर वो कौन सा शब्द है जिससे मोक्ष होगा, मुक्ति होगी और जन्म मरण 84 से छुटकारा होगा। तो आज की जो वीडियो है प्रमाणित होगी, प्रमाण के साथ में आप सभी की शंका का समाधान किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पहले देखते हैं गुरविंदर सिंह जी महाराज के विचार, आखिर वो शब्द को लेकर क्या कहते हैं। बाबा जी, आपके सम्मुख हमारी एक अर्ज है। आप फरमाते हैं कि असल शब्द गुरु है। क्या जो संत महात्माओं की या गुरु साहिबान की बानियों में शब्द पढ़ते हैं वो शब्द नहीं है? फिर शब्द क्या है जो गुरु है? प्लीज विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। बेटा, इंसान हर एक चीज़ का अपना तर्जुमा करता है और अपनी तरफ से आसान तर्जुमा करने की कोशिश करता है। अब जब आपने लफ्ज़ शब्द इस्तेमाल किया है तो कैसे इस्तेमाल किया है? शब्दे उपजे शब्दे भिण से, नामो उपजे नामे भिण से। ठीक है, अब शब्द के जरिए सारी उत्पत्ति पैदा की गई है और शब्द के बगैर यहाँ किसी चीज़ की हस्ती कायम नहीं रह सकती। सो इसलिए शब्द तो वो ताकत है। एक नाम जुग चार उदारे, वो शब्द वो नाम जिसने चारों जुगों को तारा है। अब वो क्या किसी लफ्ज के दायरे में बंद हो सकती है ताकत? जब भी आपने शब्द का जिक्र किया है, कबीर साहब की बानी है, 52 अक्षर लोक तरह सब किछ इन माहे, ये अक्षर खिन जाएंगे वो अक्षर इनमें नाहे। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए गुरु घर ने फरमाया था, जिस वक्खर को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया। अभी आपने सुने गुरविंदर सिंह जी महाराज जी के विचार। उनका ये कहना है कि जो शब्द है वो 52 अक्षरों में नहीं है। उन्होंने एक वाणी बोली है कि 52 अक्षर लोक तरे सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। कि यानी कि वो जो अक्षर है, वो जो अक्षर है, यानी वो जो शब्द है वो इन 52 अक्षरों में नहीं है। जो हमारी देवनागरिक लिपि है हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की, तो उसके अंदर जो 52 अक्षरों से मिलकर बनी है, उनके अंदर वो शब्द नहीं है। गुरविंदर सिंह जी ये कहना चाहते हैं कि वो शब्द इनसे परे है। अब आइए जानते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार, वो क्या कहते हैं। वो परमात्मा कहते थे, धर्मदास मैं विधेय हूं। तो धर्मदास जी ने कहा था, आपका दिखाई दे ही तुम कहो विधेयी।
ये शंका समाधान करो। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे जैसा शरीर नहीं, मेरा शरीर तो है, मेरा देह तो है, पर विदेह है, तुम्हारे जैसी देह नहीं है, ये विलक्षण देह है। इसी प्रकार जो आदि नाम है जिसको परमात्मा ने विधेय कहा है, वो कहा कि वो नाम इन नामों जैसा नहीं है जो तुम यहाँ के जो नाम हैं, ये नाम नहीं है वो, इसे विलक्षण नाम है। वो नाम तो है, अक्षर के अंदर है, लेकिन उसका सिमरण जो है वो केवल सूरत नृत्य से होता है। अभी दिखाएंगे आपको। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया, बोल के सुनाया हमने। फिर क्या है, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कोई भी सदग्रंथ उठाकर देख लो कबीर परमेश्वर जी से पहले का, उसमें सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ना वेदों में, ना पुराणों में, और न ही गीता जी में। उसमें केवल ओम नाम और अन्य नाम मिल जाते हैं, लेकिन सोहम नाम नहीं मिलेगा। अभी आपने सुने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब आइए जानते हैं गोविंदर सिंह जी महाराज जी के विचार, आगे वो क्या कहते हैं। ये जो अखरी लफ्ज है ना, ये समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर जो असल शब्द है वो तो क्रिएटिव पावर है। ये वो ताकत है जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया गया है। अब देखो, बानी में हमने उसको शब्द कह दिया, हिंदू वेदों शास्त्रों ने उसको नाद कह दिया, मुसलमान भाई साहिबान उसको कलमा कह देते हैं, ईसाई धर्म में उसको वर्ड लोगोस कह दिया गया। उसी ताकत को हमें समझाने के लिए, बयान करने के लिए लफ्जों का सहारा लिया गया बेटा। मगर हमने तो अपने आप को ताकत के साथ जोड़ना है, किसी लफ्ज के साथ नहीं। अब जो हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, ठीक है, अब ये जो जुबानें हैं कब उचारी गई, हम उनकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, मियाद नियुक्त कर सकते हैं। तो क्या उससे पहले शब्द नहीं था? शब्द तो वो ताकत है जिसने सृष्टि को बनाया था। वो किसी एक जुबान के दायरे में बंद नहीं हो सकती, वो तो इन जुबानों से, सभी चीजों से ऊपर है ना। अब ये जो ग्रंथ पोथियां हैं, ये महापुरुषों ने लिखी, ये उनकी जिंदगी का अनुभव है, उनकी जिंदगी का निचोड़ है। ये अनमोल दौलत आप हमें देके गए हैं कि हम उनको पढ़ के कुछ सीखें और उसको अपने सामने रख के अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें। हम उसका एक लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि जी ये कोई खास लफ्ज है। चलो, अगर लफ्ज भी है तो फिर कौन सा लफ्ज? ग्रंथ पोथियां तो इतनी लफ्जों के साथ जुड़ी हुई हैं ना। हमने अपने आप को उस एक नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए आप कहते हैं इस जग में नाम अलग है, गुरमुख बसे मन आए। ये वो ताकत है जिसकी पहचान हमें नहीं हो सकती। गुरमुखों की संगत में जाते हैं, वो युक्ति समझाते हैं, उस युक्ति को अपनाएंगे, ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, तब हमें उस सच्चे शब्द की पहचान होगी। कबीर साहब की भी बानी सुनते हैं ना, कबीर आधी साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि जब सुरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे तब उसका एहसास होगा, तब उसकी पहचान होगी। ये कोई अखरी लफ्ज नहीं है, लफ्ज उचारे गए हैं हमें समझाने के लिए। अब ये शब्द को हम अंग्रेजी में तर्जमा करें, हम इसको वर्ड कहेंगे। तो ईसाई धर्म में भी यही फरमाया गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शुरू में वो शब्द था, वो शब्द मालिक के पास था, वो शब्द ही मालिक था, शब्द ही मालिक था। एंड ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय इट, और सब कुछ उसके जरिए बनाया गया, और इसके बगैर यहां किसी चीज की हस्ती कायम नहीं रह सकती। गुरु घर की बानी में आपने फरमाया, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द वो ताकत है जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके बल के ऊपर दुनिया खड़ी है। मालिक अपनी मौज में आके सृष्टि से शब्द को वापस बुला लेगा, सब चीज की हस्ती खत्म हो जाएगी। अपनी मौज में आकर दुनिया को फिर से कायम करना है, शब्द ही फिर उपत होवे। इसलिए वो ताकत है बेटा, वो क्रिएटिव पावर है, कोई लफ्ज नहीं है। और शब्द ही गुरु है बेटा, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। जो बाहर का जिस्म है वो तो सिर्फ समझाने के लिए है, सच्चा गुरु तो शब्द है। और शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निदान है, पाइये गुर के हेत अपार। वो आपके अंदर है, क्योंकि अगर मालिक उसको वापस बुला लेगा, हस्ती खत्म हो जाएगी।
नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है और मिलेगी, अंदर से मिलेगी। अभी आपने सुने गुरविंदर सिंह जी महाराज जी के विचार। उनका कहना है कि वो जो शब्द है वो लफ्ज में नहीं है, यानी वो अक्षरों में नहीं है, वो हम सबके अंदर है और वो ही गुरु है और वो ही क्रिएटिव पावर है, यानी वो भी वही परमात्मा है इनके हिसाब से। और जो है वो शब्द जो है हम सबके अंदर है। इनका कहने का मतलब ये है, गुरविंदर सिंह जी के विचार ये है। तो अब जानते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार। सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं शब्द को लेकर के। सार नाम जो है ये भी अक्षर के अंदर है। नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है। ये सार शब्द भी अक्षर में है। ये क्या कहा है कि नाम नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप। बता इसका समझ नहीं आई। मोटे अक्षर में लिख रहा है इसको अच्छी तरह। परमात्मा की वाणी कबीर साहब की, नाम नी अक्षर शब्द है। वो नी अक्षर शब्द जो है वो असली नाम, उसका सुरत नृत्य जाप करना है। और फिर दिखाते हैं आपको 74 पर इसने क्या कहा है। सर अक्षर परमात्मा की वाणी है स्पष्ट। 74 पृष्ठ पे सदगुरु भक्ति नामक ये पुस्तक है साहेब बंदगी वाले की। शब्द शब्द सब कहे, शब्द लखे नहीं कोई। सार शब्द जो लख पड़े छतर धनी है सोई, जो इसने समझ लेगा। लख पड़े माने देख लेगा, समझ लेगा। और फिर क्या बताया है, जहां लग नाम कहने पड़ा सो सब सर के माही। सर यानी जो नाम बोले जाते हैं वो इस काल तक के हैं। और कहनहार अक्षर है, समझो गुरु के पाही है। वो कहनारा अक्षर है। फिर कहे सर अक्षर निवार के, और नी अक्षर के सार। नी अक्षर जब पावही तब ही भाव से के पार। सर और अक्षर, सर ये ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। इनके दो मंत्र हैं जो आपको धर्मदास जी ने दिए, वो दिखाए थे। ये दोनों इसके मंत्र हैं। इनको निवार के आगे फिर नी अक्षर के सार, वो सार शब्द अलग से जाप करने का है। अब इसके 88 पृष्ठ में देखिए कितना कमाल कर रखा है। अब 86 पर परमात्मा की वाणी तो सही लिखी है ना सब जगह, लेकिन समझ नहीं पाए। 86 में लिखा है, आंख ना मूंदे द्वार ना रोके, तन कष्ट ना धारो, और खुले नैन पहचानो मालिक हंसे रूप नहीं हारो। उस रूप नहीं हारना परमात्मा का। शब्द निरंतर से मन लागे, मलिन वासना त्याग्या, उठत बैठत कबू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लाग गया। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, वो नाम है ये। और कह कबीर सहज अति रहनी सो प्रकट कर गाई, दुख सुख से परे कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। फिर कह सुरत जाए शब्द महाराज निर्भयता पर ठहरावे, और सार शब्द की मुक्ति शिला पर आसन अचल जमावे। उस सार शब्द की मुक्त शिला पर उस सार शब्द का सुरत से जाप करना इसका। तभी तो कहते हैं दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बिंदरे। अब इसके ही 88 पे क्या है, इसी के सदगुरु भक्ति के सर असरनी अक्षर आगे बिरले साधु पाया। सर अक्षर से नी अक्षर आगे है, वो कोई बिरला साधु पाया। अब यहां देखना, सतगुरु मिले सत शब्द लखावे। ये सत शब्द है, सतनाम। सतगुरु मिले तो सत शब्द लखावे, सार शब्द बिलगावे, उसका सार शब्द अलग से बतावेगा। और कहे कबीर सोई गुरु पूरा न्यारा कर दर्शाए अपने आत्मा। अब ये कहता है, ये देखो 90 के ऊपर देखना, यही सतगुरु भक्ति क्या लिखा है। 5 शब्द 5 मुद्रा लोक दीप यम जाला। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर पर पहचाना, सर अक्षर पार ना पावे कोई। सर अक्षर का भी ना बेरा किसी ने, अरनी अक्षर भेद अनामी कई अगम उत्तर सोई। लोक भेद संत कोई जाने ताकि सुरत समाई। जो वहां पहुंचा वही जानेगा। सत नाम जग से है न्यारा, जिव्या कहा ना जाई। वो श्वास के जाप है, जीव से नहीं बोलना इसको। वेद कते पार नहीं पावे भूल रहे नरलोई। सार शब्द सर्व से न्यारा, वो सार शब्द इनसे भी अलग है।
भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आद नाम नहीं पाई। यानी इन वेदों वाले अक्षर में नहीं है, अलग से मालिक ने बोला उसमें है। आदि नाम की अद्भुत महिमा सुरत नृत्य से पाई। आदि नाम की महिमा सुरत नृत्य से जाप करना उसका। कह कबीर अमरपुर वासी हंसा लोक पठाई। अब 91 पे देखो, अब वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, और ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधा समझ नहीं सके इसको। ओ हम सो हम आवे जावे, ये तो श्वास एक बाहर श्वास आता है, एक अंदर जाता है। ओम सोहम श्वास से जाप करना, ये कोड वर्ड है, आम व्यक्ति थोड़ा समझ सकता है। ओम सोहम आवे जावे नी अक्षर है न्यारा। ओम सोहम तो श्वास उस श्वास से है, और नी अक्षर है न्यारा, वो इनसे अलग है। आवागमन में जीव भुलाए पड़े 84 धारा। अमरलोक नामक पुस्तक है साहिब बंदगी की। ये कहता है, यहाँ लिखा परमात्मा की वाणी है कि सतलोक सत शब्द पसारा, और सत नाम है हंस आधारा। शोभा बहुत जावन भावा, हंस कामनी रंग बढ़ावन, यानी औरत वाली वेशभूषा की जीव वहां पर है। नी शब्द शब्द से कहो, वो नी शब्द हमने शब्द तय बोलिया। परमात्मा कहते कबीर साहब की वाणी है। ज्ञानी हो सो वह बदले हो, धर्मदास में तो ही समझावा, सार शब्द का भेद बतावा। कति क्लियर कर दिया, शब्द से बोला सार शब्द का पावे भेदा। कह कबीर सो हंस छेदा, सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। ये सार नाम सार शब्द ही नी अक्षर है, जो हमने शब्द से बोला, शब्द से कह के सुनाया तेरे को। सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे। वह इसलिए कहते मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंधरे दिखत के ते नैन से दिखत संत सम्राट को आवे। अरे फिर मोतिया बंदरे, इनके ज्ञान रूपी आंखों का आगे मोतिया बंधा, ज्ञान बड़ा सारा। इसके आगे देखो स्पष्ट पे इसी के अमरलोक, यहाँ देखो, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओम सोम इनका ख्याल अपारा हो। ये जो मंत्र है ये सूक्ष्म देह तक ही इन्हीं का काम रहेगा, स्थूल शरीर छूटने के बाद। और फिर आगे सतलोक में जाएगा, जब ये दोनों छूट जाएंगे, वो केवल सार शब्द से ही जाएगा। कहते हैं अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख ते होए नवारा हो। कोटिन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो, इतनी एक रोम की शोभा है करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा। श्वेत सिंहासन श्वेत छत्र सिर, अरसे तई हंस प्यारा हो। है श्वेत सिंहासन उस मालिक का, श्वेत छत्र सिर पे है, और वहाँ के हंसों का रंग भी श्वेत ही है। श्वेत भूमि, वो भूमि अलग है सतलोक। श्वेत भूमि ता श्वेत वर्ष है, वह वृक्ष भी है श्वेत श्वेत, और श्वेत ही कमल से लाहो। फिर पारस पान लेहू तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कहते मेरे से नाम ले सही असली, तब देखोगे उसको। वैसे थोड़ा गुरु ले जाएगा कहीं पर। कह कबीर सुनो तरनदासा, तुम हो निराधारा हो। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी, साखी पृष्ठ 559 559 559 यहाँ है साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे।
जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर टू अक्षर, टू वर्ड, ये है वह दो अक्षर, क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्माओं किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर दो भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा। आत्मा का तो है 16 सूर्य जितना प्रकाश पूरी बॉडी का, और परमात्मा का है एक रोमकूप का, यानी एक रोम का, रोमकूप कहो रोम कहो, उसका सतलोक के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वह भी रोशनी फीकी। तो आत्मा और परमात्मा एक जैसी नहीं है। जो जीव और ब्रह्म एक कहते हैं वो कति भूले फिर रहे हैं, उनको कख नहीं पता, अपना जीवन नष्ट करे। जब आत्मा और परमात्मा शब्द है तो एक कैसे होगी? आत्मा ही आत्मा, जब परमात्मा है तो इससे कोई श्रेष्ठ है, वो आत्मा है ऐसा ही। अब जैसे राजा भी मनुष्य है और एक मेरे जैसा गरीब नागरिक भी मनुष्य है, आकार एक जैसा लेकिन सामर्थ्य मंत्र है। ठीक इसी प्रकार जीव और ब्रह्म की यानी परमात्मा की स्थिति समझो, जीव और उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये जीव है, आत्मा है, और पूर्ण ब्रह्म वो अलग है। परम अक्षर पुरुष उसी को कहते हैं, वो वास्तव में परमात्मा है। कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे। अब जैसे पहले मंत्र आपको दिया जाता है उसका उच्चारण करके नाम जाप करते हैं और उसको मानसिक भी कर सकते हैं। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये श्वास ऊ श्वास से होता है, इसको अजप्पा जाप कहते हैं। यानी बोला नहीं जाता, स्वरित, ये श्वास, इसमें कहते हैं स्वरित, नृत, मन और पवन, ये चारों पदार्थ मिलेंगे। ये फिर श्वास बाहर छोड़े, उसमें एक मंत्र छोड़ना है, अंदर ले वो दूसरा। सतनाम 2 अक्षर का है, इसको श्वास ऊ श्वास का जाप कहते हैं। ये सतनाम का जाप है, ये तो अजप्पा जाप है। और फिर जो तीसरा आदि नाम है, सार नाम है, लेकिन वो केवल स्वरित और नृत्य से करना है, वो ये अजप्पा भी खत्म हो जाएगा। वो स्वरित और नृत्य से ही उसका वो अनुभव है, उसको कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जो सतनाम के जाप से जो अनहद की धुन हमें सुनाई देगी वो अपने सतर तक है, वो इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक तक ही सुनेगी, उसके बाद वो नहीं सुनेगी। उसके बाद सतलोक प्रारंभ हो जाएगा, वहां जाने के बाद वहां की धुन अलग है। तो ये 3 नाम का जाप है। सतनाम के अंदर 2 अक्षर है, एक ओम है उसके अंदर, और एक गुप्त है। अभी दिखाएं भी आपको जो धर्मदास जी ने कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम परमात्मा से, कबीर भगवान से, और उसी नाम से मोक्ष होगा सबका। अब ये आपको प्रमाण दिखाएंगे कि कहाँ ऐसा प्रमाण है कि इस परमात्मा वहां सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है और कबीर जी यहाँ थे और उनका एक ही रूप है। परमेश्वर कबीर जी को और सतपुरुष को भिन्न मानते हैं सभी कबीर पंथी। तो इन्हें खाक जाना परमात्मा को, तो क्या पार करेंगे? ये डबोएंगे सारी जनता को। आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक ज्ञान प्रकाश नामक अध्याय है, बोध सागर खंड का। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग,
और ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है ज्ञान प्रकाश। इसके 23 पृष्ठ पे यहां देखना, इसके 23 पृष्ठ पे, ये 23 पृष्ठ है। यहां क्या क्या है? जिंदा वचन धर्मदास जी को बताने लगे कबीर परमात्मा, तो उनसे मिले जब, तो क्या बताते हैं? हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। ध्यान धर कर सुने, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं। जिंदा नाम है सुन मोरा, मेरा जिंदा नाम है। जिंदा बेक खोजते ही तोरा, हम सतपुरुष के सेवक आही, हम तो सतपुरुष के दास हैं। यहाँ गुप्त किए बैठे अपने आप को परमात्मा। सतगुरु संग हम सदा रहाई, हम सतगुरु के साथ रहते हैं। सतपुरुष वह सतगुरु आही, यानी वही सतपुरुष वही सतगुरु है। और सतलोक में वो सदा रहाई, सकल जीव के रक्षक सोई। सतगुरु भक्ति काज जीव होई, सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, सतगुरु आवे और जगत तन धारी, यहाँ आकर और दासा तन धर शब्द पुकारी। वो सतगुरु एक दास भाव में रहकर वाणी बोलता है। और काशी रहे परख हम पावा, वो काशी में रह रहा है और परख हम पावा। सत नाम उन्मोही दरडावा है, उसने मुझे वो सतनाम दिया जिसका मोक्ष होगा। अब 62 के ऊपर क्या बताया है? ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे। धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज संवारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को? वो सतनाम क्या है? इंद्री जीते साधुन सो हारे, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुरु तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है। वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुरु तत्बाखा और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ आपने, कोई समझ नहीं पाएगा। कि सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्म दास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया। इनका समझ ना आई बात। सो हम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब नाम गए हंसात रही, उस सतनाम का जाप की कमाई करके सुमन करके हंसात रहेगा परमात्मा। नाम देते हैं, ये देखिएगा एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहाँ से छपी है? कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित। हम आते हैं 284 पृष्ठ पे। ये 283 पृष्ठ है, कबीर पंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती, अजप्पा जाप जपो बिन जीवा, मूल मंत्र अरहात। वो अजप्पा जाप जाप करने का है, उसमें जीभ नहीं हिलानी होती। ये अजप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीभ नहीं हिलानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है चौका रमैनी। चौका ये जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया। एक 285 पा जाते हैं हम। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7.25 उत्तम पाना, 7.25 उत्तम पाना, 7 हाथ वस्त्र परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में। ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे सतनाम सतनाम सतनाम, और सतनाम इसे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, स्वर्ण अक्षरों में। इन्हें कख नहीं पता सतनाम का। आदि नाम गुप्त है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं अभी बाहर ना जाई। धर्मदास साहिब को कबीर परमेश्वर जी ने कहा है। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये बाहर। इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय बता रहे हैं। सतनाम अलग बताया है, अब यहाँ बताते हैं। वो 16 पृष्ठ पर पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का। अब यहाँ क्या लिखा है
कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम में कहूं सब पासा। आदि नाम को मैं बोल कर सुनाता हूं, यहाँ देख नीचे आ गया। ऐसा सब जग जीव गुरहाई, धर्मदास में तुम्हें सुनाई। जो मैंने तेरे को नाम बता दिया ना, सबको बताना। आदि नाम में भाग सुनाई, और ये जग जीव न चेत्या भाई। वो नो कहा के पारा कहा नहीं जाई, ये कहने लगे मैंने बोल के सुनाया परमात्मा। आदि नाम सबको दर्शाया, जग जीवों को ज्ञान सुनाया। ये दुल्ले को भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड मचाए। आदि नाम की सुध बिसराई। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। हमने उस आदि नाम, सार शब्द, विधेय शब्द को, अकय शब्द को, जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना, तो वो सुरत नृत्य जाप है, उसको हमने बोल के सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। अभी आपने सुने दोनों संतों के विचार, गुरिंदर सिंह जी महाराज जी के विचार और दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखाया है कि जो शब्द है, वो जो सार नाम है, वो जो है भाग सुनाया, कबीर साहब ने बोल के सुनाया है, वो अक्षरों में ही है। कहते हैं कि ये जो 52 अक्षर है, जो देवनागरी लिपि में जो 52 अक्षरों में जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद, गीता, पुराण, इनके अंदर वो शब्दनी अक्षर वो इनमें नहीं है, क्योंकि वो इस संसार के बनाए हुए ग्रंथ है। उन अक्षर को, शब्द को, यानी सार शब्द को, सार नाम को परमात्मा अपने साथ इस धरती पर लेकर आते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं, उस दुनिया से लेकर के आते हैं। कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कबीर साहब जो है इन मंत्रों को लेकर उस अमरलोक से आते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जो नाम होते हैं ये इनके अंदर नहीं होते, लेकिन ये जो है मुंह से बोलकर, यानी जीवा से जाप नहीं होते। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखाया। जैसे पृथ्वी के अंदर जल है, जल को प्राप्त करने के लिए जो भी एस्टिमेट लगते हैं, जैसे बोकी मारी जाती है, पाइप डाले जाते हैं, और उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है, उसके बाद जल प्राप्त होता है, वो जो प्रोसीजर होता है वो हमारी साधना कहलाती है। तो हमारे शरीर के अंदर वो परमात्मा है, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो विधि होगी, वो विधि है सतनाम और सारनाम। जो सतनाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया, 2 अक्षर का सतनाम है, जिसको अजप जाप बोला जाता है, और उसके बाद जो है एक सार नाम होता है, सार शब्द जिसको बोलते हैं, तो वो प्राप्त होता है। उसके बाद सतनाम और सारनाम के बाद हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा प्रकट होते हैं, नहीं भगवान इसी शरीर से हमें दिखाई देते हैं। तो ये विधि है परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताई। तो आप निर्णय कीजिए, डिसाइड कीजिए क्या सच है क्या झूठ। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो चुका है। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवाइए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।